पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे या परवेज इलाही कुर्सी संभालेंगे। सियासी कशमकश और जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज फिर चौधरी शुजात से मिलेंगे। इमरान खान भी आइंदा 2 रोज़ लाहौर में गुजारेंगे। हुकूमती इत्तेहाद के 180 अराकीन होटल मुंतकिल। PTI और काफ लीग ने भी अराकीन को बसों से पंजाब असम्बली पहुँचाया। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने दावा किया है कि हमारा एक अहम PA 25 करोड़ में आसिफ जरदारी और नून लीग ने खरीदा। तहरीक इंसाफ के लिए बट्टी चौक लाहौर में एहतजाज की कॉल। हम्माद अजहर ने कहा लूट मार के पैसे वाले 40 करोड़ का रेट ऑफर कर रहे हैं। आवाम का मैंडेट चुराने की नहूसत हमेशा खत्म कर देंगे। चौधरी शुजात ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। कहा परवेज इलाही ही वज़ीर आला के लिए पार्टी उम्मीदवार हैं। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूँ। जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। पंजाब में हुकूमत बनाने के जतन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। परवेज इलाही ने कहा अरकान को अगवा या हरासा करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। शाह महमूद बोले पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। गोल टेस्ट में पाकिस्तान की तारीखी फतह। चौथी इनिंग्स में 342 का हदफ अबूर करके तारीख रकम कर दी। ओपनर आने वाले अब्दुल्ला शफीक मुश्किल विकेट पर श्रीलंकन बॉलर्स के सामने डट गए। 160 रन की इनिंग्स की बदौलत कौमी टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान ने पहली बार गोल के मैदान पर 300 से ज्यादा रन का हदफ हासिल किया। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाबाश अब्दुल्ला शफीक, शाबाश। ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की फातिहाना इनिंग्स 160 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इनिंग्स में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत। पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप में पोजीशन मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान ने श्रीलंका से तीसरी पोजीशन छीन ली। महंगा डॉलर मजीद महंगा। 3 दिन में डॉलर की कीमत 14 रुपये बढ़ गई। 1 डॉलर की कीमत 225 रुपये के करीब जा पहुंची। इंटरबैंक में आज मजीद 2 रुपये 93 पैसे महंगा हुआ। कीमत 224 रुपये 92 पैसे हो गई। हुकूमत ने सियासी हलचल को डॉलर की कदर में कमी की वजह करार दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आएंगे। 3 माह में कोशिश रही कि दरामदात कम करें। मईशत बेहतरी की राह पर गामजन है। एक दोस्त मुल्क हमें 1.2 अरब डॉलर का तेल फराहम करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो साहिब इस्तेताअत अफराद ही मुतासिर होंगे। मिफ्ता साहब पलट, तेरा ध्यान किधर है? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को मशवरा। कहा 100 दिनों में डॉलर 43 रुपये महंगा हुआ। रुपया गिर रहा है। मार्केट को हुकूमत पर एतबार नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आदमी मजीद पिसाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। 855 अरब रुपए की लेवी लगेगी। हुकूमत के पास चीज़ें ठीक करने की अहलियत नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। वफाकी हुकूमत की बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई के लिए 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेपरा में अवामी समात मुकम्मल। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को घर भेजने की हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुस्से और जिद में दुरुस्त फैसले नहीं होते। अब भी चाहते हैं कि मामला फहमी का मुजाहरा किया जाए। इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन के फ्रेमवर्क और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर सर जोड़े। नाअहलों के टोले के हाथ से मामलात निकल गए हैं।
वज़ीर आला सिंध ने मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने IMF मुआहदे पर अमल नहीं किया। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी जीती दूसरी हारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले मरहले की तरह दूसरे में भी कामयाबी मिलेगी। आसिफा भुट्टो बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए मैदान में उतर आई। हैदराबाद में रैली की क़यादत, जालों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। आसिफा भुट्टो ने कहा, अब हर जगह तीर चलेगा। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी को वोट देकर बिलावल भुट्टो का साथ दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है। जहां वोट खरीदा जा रहा हो, समझ जाएं आसिफ जरदारी मौजूद है। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही वज़ारत आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अभी तक IMF के साथ मुआहिदा तय नहीं पाया। अरकान असम्बली को गायब करने के मैदान पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि पंजाब असम्बली के मेंबरान गायब करने का क्या मतलब है, कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। परवेज़ इलाही के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 144 अरकान शरीक हुए। मोनिस इलाही का दावा, कहा, हमारे अरकान पर नज़र रखने के बजाय पुलिस और IG को अपने बंदों के पीछे लगाएं। हुसैन इलाही ने कहा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही बनेंगे। चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें कोई टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, इसकी फिक्र नहीं। PTI का पंजाब की MPAs को 50 करोड़ की पेशकश का दावा। मुराद रास ने कहा, नून लीग हारी हुई पार्टी है, ये कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत बना रहे हैं। मियां असलम इकबाल बोले, हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन फिर मवेशी मंडी लगाई जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, आवाम बता चुके हैं वो किस पार्टी को चाहते हैं, ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 11 अगस्त को तलब कर लिया। कायम मकाम चेयरमैन नैब कमेटी में पेश। कहा, सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया कि मेरी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ये नाइंसाफ़ी है, हम कब PAC में नहीं आए। नैब के तमाम अफसरान टैक्स रिटर्न्स और असासों की तफसील जमा कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब लाहौर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की PAC को नोटिस न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, आप वारंट्स वगैरह जारी कर देते हैं, ऐसे इकदाम से रोक रहे हैं। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PAC को क्यों नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से तवील हो गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ऊपर चला गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। सादिकाबाद में कश्ती डूबने का अलमनाक हादसा। आज मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 26 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी का दस्ता पहुंच गया। पंजाब में PTI कारकुनान के खिलाफ तशद्दुद इंतकामी कार्रवाइयाँ। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। असद उमर ने कहा, हम 25 मई नहीं भूले और ना ही भूलने देंगे। अवाम पर तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को कह रहे हैं PTI मेंबरान को खरीद लें। इस तरह करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। नून और मीम लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन शीन लीग ने नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान के बाल ठाकरे और PTI शिवसेना बनती जा रही है। कोई इदारा जुर्रत नहीं कर सकता कि इमरान खान को गिरफ्तार करे या उन्हें सजा दे सके। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। इमरान खान जिसे पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, उसको ही वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। फारूक सत्तार की सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल। फारूक सत्तार ने कहा, बहादुराबाद भी जाऊंगा,
भले अलग अलग हों लेकिन मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सियासत में मिलना जुलना चाहिए, बात करेंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में फिर से बादल बरसने को तैयार। आज से 26 जुलाई तक पूरा हफ्ता बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद समेत सिंध में 24 जुलाई से बारिशें होंगी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने बारिशों के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जुड़वा शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। मरी में भी बादल जमकर बरसे। हरीपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बलोचिस्तान के जिला कलात में बारिश से मुतादिद गांव ज़ेरे-आब। खालिकाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकालते रहे। जन्मभूमि से मोहब्बत। भारतीय खातून को 75 साल बाद रावलपिंडी की प्रेम गली खींच लाई। आंखों में आंसू, बचपन की यादें ताज़ा, खुशी से सरशार। 92 साला रियाना वर्मा की अपनी जन्मभूमि आमद पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। आबाई घर पहुंचने पर अहले मोहल्ला ने शानदार इस्तकबाल किया। रियाना वर्मा ढोल की थाप पर झूम उठी, कहा जो मोहब्बत और अपना। शेख रशीद ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। नौशहरा में वासिक डैम की सफाई मुकम्मल करके तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा। ज़िला इंतजामिया की करीबी आबादी को महफूज जगह मुंतकिल करने की वार्निंग। मुल्क में कोरोना के वार। 24 घंटे में मोहलिक वायरस 7 जिंदगियां निकल गया। 592 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.78% रही।